दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद नहीं हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मात्र इन 5 चीज़ों से हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कहेंगे भैया हम ये 5 चीज़ें भी याद नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये 5 चीज़ें भी याद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। आपके लिए भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ जिसको आप एग्जाम में ज़रूर यूज कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो लोग ये 5 चीज़ें याद कर लेते हैं भाई उनकी तो बल्ले बल्ले है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बस उसी तरीके से आपको भी एग्जाम में बना बना करके लिख करके आना है दोस्तों। पेज बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, मेरी गारंटी है आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और तुलसीदास जी का जीवन परिचय बना बना करके कैसे लिखना है अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें जन्म और जन्म स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म 1497 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजापुर में, जो कि वर्तमान में चित्रकूट जिले में है। परंतु पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो राजापुर बांदा जिले में दिया हुआ है। तो पहले था लेकिन वर्तमान में ये चित्रकूट जिले में है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो आपको लिखना है दोस्तों कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों पिता का नाम और माता का नाम। तो अगली लाइन में हम लिख देंगे कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। ध्यान देना, केवल मैं 5 चीज़ें आपको याद करवा रहा हूँ और इतने में ही एक प्रोफेशनल वेरी गुड क्वालिटी का जीवन परिचय हम बनाएंगे। बाकी चीज़ें हम अपने से ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। तो इसको लिख देंगे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी देवी था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 4 चीज़ों का उपयोग कर लिया है, जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता का नाम। अब मृत्यु की डेट जो है वो सबसे अंतिम में काम आएगी, तो भाई इसको साइड कर देते हैं, बस इसका काम खत्म। अब हम अपना दिमाग लगाएंगे और पूरा जीवन परिचय अच्छे से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैं जीवन परिचय बना बना करके लिखा हूँ, आपको बता रहा हूँ। सारी चीज़ें बना बना करके लिखी गई हैं, कोई भी चीज़ रटी नहीं गई है, ठीक है। तो हुलसी देवी था, लिख दिए। अब आगे हम लिख सकते हैं कि ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। तो हमने लिख दिया कि ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। आगे लिखेंगे बचपन से ही इनके अंदर भगवान श्री राम के प्रति अत्यंत प्रेम विद्यमान था। ओबीसी बात है भाई, आराम से लिख सकते हैं कि बचपन से ही इनके अंदर भगवान श्री राम के प्रति अत्यंत प्रेम विद्यमान था। आगे लिखेंगे ऐसा माना जाता है कि पत्नी की फटकार के वजह से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। दोस्तों, आप इनके बारे में कहानी बहुत बार सुने होंगे, आपके दादा परदादा लोग भी सुनाए होंगे, है ना, नानी नाना भी सुनाए होंगे ये कहानी इनके बारे में कि भाई तुलसीदास जी जो थे वो आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल चले गए थे। एक बार इनकी पत्नी जो हैं इनसे बिना बताए मायके चली गईं, तो तुलसीदास जी आधी रात में ही पहुंच गए अपनी ससुराल, है ना। तो पत्नी ने इनको बहुत फटकारा, तो फटकारने से क्या हुआ कि पत्नी की फटकार की वजह से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इन्होंने राम की भक्ति करना शुरू कर दिया, ठीक है, और मोह माया त्याग दिया। ऐसे ही आपको सरल शब्दों में लिखते जाना है। आगे लिखेंगे इन्होंने अपने गुरु से अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए और रचनाएं करना सीख लिए। देखिए कितना अच्छे से लिखा है कि अपने गुरु से अनेक प्रकार का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया और रचनाएं करना शुरू कर दिया। आगे लिखेंगे इनका सबसे ज़्यादा समय काशी और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। ओके, आगे लिखेंगे इनकी रामचरितमानस कृति जो है उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध कृति है। कृति माने रचना होता है। तो रामचरितमानस कितना पॉपुलर है आप सभी लोग भी जानते हैं, है ना। खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जगह जगह पर इसका पाठ किया जाता है ना। यानी रामचरितमानस कृति जो है उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध कृति है। अब लास्ट में ये चीज़ हमारे काम आएगी, मृत्यु की डेट सन 1623 ईस्वी में। तो इसको लिखेंगे कि इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। देख सकते हो इतना बड़ा जीवन परिचय है जो कि बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी लास्ट में आपके लिए एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोग जो है इसको पहले लिख लीजिए स्क्रीनशॉट करके। अब लास्ट में आपको रचनाएं हेडिंग डालना है और कम से कम 4 से 5 रचनाएं इनकी लिख देना है।
रामचरितमानस हो गया, दोहावली हो गया, कवितावली हो गया, रामलला नहचू हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गया, रामाज्ञा प्रश्न हो गया। तो जितनी भी रचनाएं हैं आपको याद हों तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको एक काम और करना है दोस्तों, याद रखिएगा, ये वाला बॉक्स जो है इसको आप साइड में यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, साइड में यहाँ पर बना देंगे और ऊपर लिख देंगे संक्षिप्त परिचय। तो इससे क्या होगा कि आपको लिखना कम पड़ेगा, लिखेंगे कम, आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो साइड में इसको आप बना देंगे और ये सारी चीज़ें आप लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे इसी बॉक्स के बगल से। तो बहुत ही टॉप का जीवन परिचय आपका बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप इसको साइड में बनाइएगा और ऊपर संक्षिप्त परिचय लिख दीजिएगा। अब बात आती है भैया, जो लोग ये डेट वगैरह नहीं याद कर सकते हैं उनको क्या करना है। तो भाई देखिए, जो लोग डेट याद नहीं कर पाएंगे तो उनके तो नंबर कटेंगे दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि जीवन परिचय में दोस्तों डेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। तो अगर आप डेट नहीं याद कर पाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको याद हैं, तो डेट का आप जिक्र ही मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था, सीधा आप लिख देंगे, समय वगैरह की चर्चा ही नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम लिखते जाएंगे। और मृत्यु की डेट भी आपको याद नहीं आती है, मान लिया एग्जाम में दबाव बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों और भूल भी जाता है, ऐसा हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो अगर डेट में आपको डाउट रहता है, आप भूल जाते हैं, तो आप सीधा लिख देंगे कि भाई भारत की सबसे प्रसिद्ध कृति है, यहाँ तक लिख देंगे, मृत्यु का कहीं पर भी जिक्र ही नहीं करेंगे। क्योंकि आप मृत्यु का सन लिखेंगे और गलत लिख देंगे तो निश्चित है एग्जामिनर आपके अंक काट देंगे। और एक बार आप भूल गए, नहीं लिखे, तो शायद हो सकता है कि आपका जीवन परिचय जो है वो एग्जामिनर की नज़र से ओझल हो जाए, तो चांसेस रहते हैं कि आपके नंबर ना कटें। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि अगर आपको याद नहीं आता है तो ना ही लिखें। ठीक है, तो पहली बात तो यार कोशिश कर लो, 4 से 5 चीज़ें हैं, याद कर लो, क्या आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इनका जीवन परिचय एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे अंक आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।